वेलकम टू पैराडाइज स्टडी क्लासेस बाय एजे सर। आज का वीडियो लेक्चर हमारा एक्सरसाइज 7.2 पर बेस्ड है, जो कि क्लास 9th की ट्रायंगल्स से लिया गया है। 7.1 हम आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया है, अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी दे रखा है, आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको सारी की सारी एक्सरसाइजें एक फ्लो में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 ऑफ ट्रायंगल क्लास 9, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसमें AB विद AB इक्वल टू AC, क्या कह रहा है, जिसमें AB AC के इक्वल में है, ये आपको गिवन है, दे रखा है। फिर कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर कह रहा है ज्वाइन A टू O, फिर कह रहा है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है जो पॉइंट O पर, उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, A से मिला देंगे, ओके, ज्वाइन कर देंगे। तो प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना हमें है, दो चीजें प्रूफ करनी है, OB इज इक्वल टू OC, क्या प्रूफ करना है, OB इक्वल टू OC, एंड सेकंड पर हमें प्रूफ करना है कि AB बाइसेक्टर ऑफ, सॉरी AO, लाइन AO है ना, AO बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, यानी AO बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, बाइसेक्ट लिखा हुआ है आपकी बुक में। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, एक पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, पूरा ट्रायंगल एक ABC ले लेते हैं। तो क्या होगा सोल्यूशन में, फर्स्ट वाले में इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल लोगों ने ABC ले लिया जिसमें कह रहा है कि AB इक्वल टू AC, गिवन है कि AB इक्वल AC के बराबर है, तो लिख लेंगे AB इक्वल टू AC, ये हमारा क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए लिख लेंगे गिवन, रीजन में क्या लिख देंगे, गिवन। अब ध्यान देना जरा, जो हमारा एंगल ABC है वो किसके बराबर होगा, एंगल ACB के बराबर होगा, बिकॉज ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बराबर होगा। लेकिन इसका रीजन क्या देंगे हम लोग कि ए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो क्या कर लेंगे, हमारा जो एंगल ABC है वो इक्वल होगा एंगल ACB के, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, बिकॉज क्या देंगे हम लोग, एंगल अपोजिट इज इक्वल साइड, इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमने इसका रीजन दे दिया। ठीक है, तो कह सकते हैं यहां से हम लोग क्या बोला, जो हमारा ABC था, ABC इक्वल टू एंगल ACB, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड में 1/2 से कर दे मल्टीप्लाई, क्या कर दे, बोथ साइड में 1/2 से कर दे मल्टीप्लाई, कर दिया। जब इसको हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एक ABC एंगल का आधा क्या हो जाएगा, एंगल OB, क्या हो जाएगा, OCB, कौन सा हो जाएगा, OCB, ये एक एंगल आधा हो जाएगा। और कौन सा एंगल मिलेगा, OCB, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। या कह सकते हैं हम लोग OBC इक्वल टू OBC, क्या कह सकते हैं, यहां से हैं OBC इक्वल टू एंगल OBC कह सकते हैं, क्योंकि हाफ हाफ है, ये एंगल ABC का हाफ, एंगल ACB का हाफ, तो कह सकते हैं ना OCB ये एंगल, और ये भी OCB कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कह सकते हैं। ठीक, तो यहां से क्या प्रूफ होगा, जो OCB है हमारा, OCB वो क्या हो जाएगा, OB, इसका है OB का बाइसेक्टर का, ठीक है, और OC का बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल का ये बाइसेक्टर है ना, OBC
एंड OCA, OBC एक OCA कर लेते हैं, OCA। इसका OBC का बाइसेक्टर किसका है, कौन है, OBC। किसका बाइसेक्टर है, OB का। यहां से हो जाएगा OB इज इक्वल टू OC, क्या हो जाएगा, OC। ये हमारा हुआ प्रूफ, ठीक है। क्यों, बिकॉज रीजन लिख देंगे, साइड, अभी ऊपर लिखा था, साइड अपोजिट टू इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। ये हमने इसका रीजन दिया। ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब सेकंड में क्या प्रूफ करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। हमारा इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट ऑफ एंगल A, ये प्रूफ करना है। सेकंड में क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, AO बाइसेक्ट ऑफ एंगल A। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक OAB, एक ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, OAB, और दूसरा ले लेते हैं OAC, यानी एक OAB ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा OAC ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये तीन ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिए। तो इन दोनों में जो हमारे कॉमन लाइन मिल रही है, इन दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन लाइन है OA या AO कह लें। तो हमारी कॉमन लाइन क्या है, OA बराबर हो जाएगा किसके, OA हो जाएगी ये कॉमन। अब ये कहां से आया, इसको करने के लिए आपको ट्रायंगल का जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ये सारी चीजें जो हम इसके रीजन लिख रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, OA और OA, ट्रायंगल OAB OAC में दोनों ट्रायंगल में OA लाइन क्या है हमारी, कॉमन है। तो हम लोगों ने लिख लिया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो रीजन क्या देंगे हम लोग, गिवन, क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो ये साइड दोनों बराबर हो गई ना। और ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं, OB इक्वल टू OC, ये प्रूफ कर चुके हम लोग हैं। तो क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो लिख दो यहाँ पर प्रूफ एबव, ये एक रीजन हमने दे दिया, प्रूफ एबव, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल OAB होगा वो कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल OAC के। सो ट्रायंगल OAB इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल OAC बाई SSS, क्योंकि देखो ये साइड बराबर एंड ये साइड बराबर, बाई SSS कांग्रुएंस रूल। इससे हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये कांग्रुएंस होगा ना। तो जब ये कांग्रुएंस हो गया तो हमारा जो एंगल BOC होगा, जो एंगल BOC होगा, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा किसके, एंगल CAD। BOC एंगल बराबर हो जाएगा एंगल CAB से, क्या बराबर हो जाएगा, एंगल CAO से। ये एंगल CAO से बराबर हो जाएगा ना। तो क्या कहेंगे, इक्वल टू एंगल CAO बाई CT हो जाएगा ना। जब ये बराबर हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं AO। सो AO बाइसेक्ट ऑफ एंगल A, ये भी हमारा क्या हो गया, यहां से प्रूव्ड हो गया। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जो कि कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, और कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सो द गिवन फिगर, सो दैट, यदि प्रूफ करना हमें है कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड AB इक्वल टू BC, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है।
तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ए डी बी लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं। यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिए, एक ट्रायंगल ए डी सी ले लिया इस तरफ वाला और एक ट्रायंगल ए डी बी ले लिया, ये वाला ले लिया। अब क्या इसमें है, कॉमन दोनों में क्या है, ए डी, यानी हमारी जो ए और डी है उन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन लाइन है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग है, ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया, हो जाएगा ना। जब ये कॉमन हो गया तो हमारा जो ट्रायंगल ए डी सी है वो ट्रायंगल जो ए डी सी है वो ट्रायंगल ए डी बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बीसी का एडी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन होने के लिए क्या है, ये लंबे अंश हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया या 90 का हो गया या 90 का हो गया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों क्या हैं, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, इसीलिए एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी हो गया। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हमारा ये एंगल बोथ 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो सी डी है, क्या कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन सी डी है वो बराबर हो जाएगी किसके, बी डी के। सी डी लाइन बराबर हो जाएगी बी डी के, क्योंकि ये क्या करता है, बाइसेक्टर है, और बाइसेक्ट जब करती है कोई लाइन को तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट DC इक्वल टू BD। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, DC इक्वल टू DB। रीजन क्या देंगे, रीजन इस देंगे कि AD, क्या रीजन देंगे, रीजन देंगे AD इज ए परपेंडिकुलर ऑफ BC। क्या रीजन देंगे, AD इज ए परपेंडिकुलर ऑफ BC। तो AD इज अ परपेंडिकुलर ऑफ लाइन BC, ये रीजन दे दिया, हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि हमारा एक कॉमन लाइन है, एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरी भी साइड है, यानी साइड एंगल साइड। We can say that triangle ADC is congruent to triangle ADB by S side angle side। तो SAS congruence rule हो गया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, therefore ABC is an, जब देखो हमारी ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं और लाइनें भी सेम हैं by SAS से, तो we can say that ABC is an isosceles triangle। we can say that triangle ABC is an isosceles triangle। आप क्वेश्चन में देखिए, ये भी फाइंड करना था कि ABC is a isosceles triangle। ठीक है, इन विच, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं जो AB होगा वो AC के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ये मैं क्या करना था, प्रूफ करना था। आई बात समझ में, शायद हमने यहाँ पर AB इक्वल टू AD बोल दिया था या AB इक्वल टू BC शायद कुछ बोला था, तो आप ध्यान रखिएगा, उसमें वो मिस्टेक हो गई थी। AB इक्वल टू AC ही प्रूफ में करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा इसके आगे का है, अभी सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का शायद सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 3 ही है। देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसमें लिखा है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF। ठीक है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसके एल्टीट्यूड हमारे दे रखे हैं BE एंड CF, दो एल्टीट्यूड इसके दे रखे हैं। ठीक है, फिर
जो कि बराबर हैं टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, और कह रहा है कि AB और AC जो हमारी साइडें हैं वो आपस में इक्वल हैं, ये भी कह रहा है। सो आगे कह रहा सी इन द गिवन फिगर, ओके, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एल्टीट्यूड ये हमारे BE और CF दे रखे हैं ये क्या है, इक्वल है। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिएगा, एक हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल हम AEB और AFC लेते हैं, ट्रायंगल AEB ले लेते हैं और AFC लेते हैं। कौन, दो ट्रायंगल ले लिए, एक AEB एंड AFC। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AFC, दो ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिए। अब क्वेश्चन में देखो दे रखा है, फिगर में दे रखा है कि ये एंगल हमारा एंगल F और एंगल E जो होंगे वो क्या है, 90 डिग्री है ना। तो कह सकते हैं AFC इज इक्वल टू AEB, रीजन क्या देंगे, ईच 90। वी कैन से दैट एंगल AFC इक्वल टू एंगल AEB इक्वल होंगे, रीजन देंगे ईच 90 डिग्री, ठीक, ये इक्वल होंगे हमारे, हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, अगर ट्रायंगल हम लोगों ने AEB और AFC लिया था, उन दोनों में हमारा जो कॉमन एंगल है वो एंगल A है। तो कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A, रीजन कॉमन, क्या है ये, कॉमन है। आई बात समझ में। अब देखो क्या हुआ, क्या मिला, एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं, कह रहा है कि जो खींचा गया है उसमें टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, क्या लिखा है, AC एंड AB इज इक्वल साइड, है ना। तो कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू AB, क्वेश्चन में दे रखा है तो रीजन देंगे हम लोग गिवन। आई बात समझ में। अब देखो उसमें बराबर क्या हुआ, एक एंगल साइड क्या बराबर हुआ, एंगल साइड इस 90 और एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, दो एंगल बराबर हुए तो एंगल साइड, तो ये एंगल 90 बराबर है और एंगल A कॉमन है, तो दो एंगल हमें मिले और एक साइड मिल गई। तो हम कह सकते हैं, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC बाई एंगल साइड, तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल कह सकते हैं, ये बराबर हो जाएगा, ठीक, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हुए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो जितनी की साइडें हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी बाई CPCT। तो वी कैन से दैट BE इज इक्वल टू CF, रीजन बाई CPCT हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ भी करना था, ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर अच्छे समझ में आया हो तो लाइक कर लो, और वीडियो को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ओके। और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से बनते चले, ओके। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग फिगर हमारा देखा था क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी टाइप का फिगर क्वेश्चन नंबर 4 में भी है, बट उसमें प्रूफ करना था हमें कि BE CF के इक्वल में है, और यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ये हमने AEB और ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF प्रूफ करना है, और सेकंड नंबर प्रूफ करना है कि AB AC के इक्वल में है और ABC इज एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कह रहा है कि ABC इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, BE और CF क्या हैं, इसके एल्टीट्यूड्स हैं, ओके, आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, सी द गिवन फिगर, सो दैट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF एंड AB इक्वल टू AC। ये हमें प्रूफ करना है ना। तो हमें पहला क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। तो सॉल्यूशन में क्या लेंगे, पहले में इन ट्रायंगल
ABE एंड ट्रायंगल ACF, दो ट्रायंगल ले लिए। एक ट्रायंगल हमने ले लिया ABE एंड ट्रायंगल ACF, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें जो हमने पहले किया था कि ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल AEC दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ईच एंगल आर 90 डिग्री। तो वी कैन से दैट एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री। हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो तो उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि हमारा जो एंगल A था, ये एंगल था वो ट्रायंगल AEB में भी है और ट्रायंगल AFC में भी है, यानी एंगल A हमारा हो गया कॉमन। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A लिख देंगे और रीजन दे देंगे कॉमन है। क्या है? कॉमन है, तो रीजन दे दिया कॉमन। ओके, कॉमन एंगल है। तो यहां से दिया क्या था कि BE इक्वल टू CF दे रखा है ना कि BE इक्वल टू CF, एल्टीट्यूड है ना इसके, तो कह सकते हैं कि BE इक्वल टू CF कह सकते हैं ना, गिवन है तो लिख देंगे रीजन में गिवन है, लिख देंगे। ओके, बिल्कुल लिख देंगे। अब देखो क्या हुआ, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये साइड बराबर, तो एंगल साइड। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF by angle side। तो AS congruence rule। ओके, प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला, प्रूफ हो गया ना, ये हो गया फर्स्ट वाला हमारा प्रूव्ड। अब सेकंड क्या कह रहा है कि AB इक्वल टू AC। तो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, जो कह रहा है AB इक्वल टू AC बिकॉज AB इक्वल टू AC मींस दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इट हैज ऑलरेडी हैव बीन प्रूव्ड दैट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ओके, प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। तो जो हमारा लाइन है AB और AC क्या होंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC, रीजन बाई CPCT। अभी बाई CPCT से कैसे इक्वल हो जाते हैं, तो इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो ट्रायंगल्स का बना रखा है, जो कि इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, आपको इस सारा का सारा तामझाम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक हमने उसका दे रखा है। और ये वीडियो का हम पार्ट फर्स्ट से आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और एक्सरसाइज 7.1 जो आपने नहीं देखा है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा और इसके नोट्स भी बनाते कर चलना, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट वीडियो मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों।